और इनका एक पागल मंत्री सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री था, जिसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया था, वो जेल में है। पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। ताहिर हुसैन जिसने पार्षद है, पार्षदी के चुनाव में नहीं है, एमसीडी में सोच समझ के वोट देना दिल्ली वालों। ये मूर्ख केजरीवाल एक बार सर्वे करके दिखा दे। दिल्ली में प्रदूषण के लिए गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास इन्होंने एक वो लगाया था फॉग टावर, वो भी स्मोक टावर, वो अभी बंद है सर। केजरीवाल झूठा मक्कार आदमी है, सिर्फ विज्ञापनों पे जी रहा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, दिल्ली विद्यालय तो अच्छे ना यहाँ के, सिर्फ मॉडिफिकेशन की है, सिर्फ रेनोवेशन पेंटिंग की है। आपको बधाई देते हैं, आप तो इस बार प्रदूषण मुक्त दिल्ली थी शायद। नहीं थी सर, प्रदूषण आपके मुख्यमंत्री कह रहे थे ना भाई केजरीवाल जी, पराली का जो धुआं है, आप जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी बहुत कोसा करते थे। जब भगवंत मान की सरकार आई, नासा की रिपोर्ट तक है कि पराली के जलने से दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है। और दिल्ली में क्योंकि फॉग का टाइम होता है, यहाँ पे वो धूल के कण में रुक जाती है, फॉग में रुक जाता है उनके धूल के कण और पराली के कण, और कुछ बम पटाखे भी। चलिए, आपको लगता कि प्रदूषण होता है? आपको लगता है कि प्रदूषण कम नहीं हुआ? प्रदूषण कम नहीं हुआ। रोड तो लंदन जैसी हो गई ना आपकी यहाँ की। अगर रोड लंदन जैसी हो गई है तो सर ये मूर्ख केजरीवाल जी ने बताया भाई, ये मूर्ख केजरीवाल एक बार सर्वे करके दिखा दे। दिल्ली में प्रदूषण के लिए गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास इन्होंने एक वो लगाया था फॉग टावर, वो भी स्मोक टावर, वो अभी बंद है सर। केजरीवाल झूठा मक्कार आदमी है, सिर्फ विज्ञापनों पे जी रहा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, दिल्ली विद्यालय तो अच्छे ना यहाँ के, सिर्फ मॉडिफिकेशन की है, सिर्फ रेनोवेशन पेंटिंग की है सर। एक भी नया स्कूल नहीं खोला। आप यूपी टीवी तक को मैं कहता हूँ कि एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करें दिल्ली की, और दिल्ली के स्कूलों में जाके देखें जो पीडब्ल्यूडी, जो केजरीवाल द्वारा, जो यहाँ की सरकार द्वारा बनाए गए, मतलब क्लिनिक भी उन्होंने खुलवाए थे, मोहल्ला क्लिनिक। आप स्कूलों में जाके बस देखो क्या हालत है वहाँ की। वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है सर, टीचर्स नहीं है, और बहुत सारे टीचर्स तो पक्के नहीं किए गए, जो कहते हैं ना ये कि मैं लोग इस बार वो कर रहे हैं। अभी उन्होंने 10 गारंटी दी है। फेक गारंटी तो इन्होंने यमुना साफ करने की भी दी थी, क्या साफ कर दी? यमुना साफ नहीं कर पाए लोग। मैं बता रहा हूँ केजरीवाल झूठा है, मक्कार है, और झूठ बोल के विज्ञापन दे के 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली का विज्ञापन केरल और तमिलनाडु में चलाने की क्या ज़रूरत है, महाराष्ट्र में चलाने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ विज्ञापन दे के आप अपने आप को प्रसिद्ध करोगे? आप काम करो, आप यमुना मैया की सफाई करो, जहाँ आपने कहा था पिकनिक स्पॉट बनाऊंगा, और जहाँ पे पूजा कर सकेंगे, छठ पूजा मना सकेंगे लोग आराम से, वो नहीं कर पाए। खुद भी डुबकी नहीं लगा पाए, ना दिल्ली की जनता की। मेरा सवाल आप दिल्ली से है, क्या फ्री के चक्कर में दिल्ली फंस जाती है? फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं ये वेनेजुएला और श्रीलंका जैसे हाल कर देंगे। श्रीलंका को 1 लाख करोड़ का लोन दिया मोदी जी ने, श्रीलंका जैसे हाल कर देंगे अगर ये। मैं कह रहा हूँ कि जैसे पंजाब इनके हाथ में आ गया, 3.5 लाख का करोड़ का कर्ज है, अब वो 4,10,000 करोड़ का कर्ज हो गया, 60,000 करोड़ कर्ज बढ़ गया है सर पंजाब के ऊपर। ये केजरीवाल और भगवंत मान की वजह से, फ्री की रेवड़ी की वजह से बढ़ा है। ये क्या वहाँ पे मारामारी करवा देंगे? नशा व्यापार बढ़ गया है। आज भी एक औरत की चैन छीन ली गई है बंदूक दिखा के। तो और सुधीर सूरी एक हिंदूवादी नेता है शिवसेना के, उनको गोली मार दी अमृतसर में। वो धरने पे बैठे थे, धार्मिक भावनाएं भड़काने कुछ मामला हुआ था, उसको लेके उनको गोली मार दी आतंकवादियों ने। उसके अलावा सिद्धू मूसेवाला, एक अच्छा सिंगर देश का, सिद्धू मूसेवाले की उन्होंने जानकारी सार्वजनिक कर दी, उन्हें गोली मार दी गई, अब वो मर गए। तो केजरीवाल को ही तो जाता है। केजरीवाल ने वहाँ की पुलिस का दुरुपयोग कहाँ किया? दिल्ली में तजिंदर पाल सिंह बग्गा जो बीजेपी का नेता, उसको उठवाने के लिए, जिसे भी हरियाणा के बॉर्डर पे रोक दिया गया, दिल्ली पुलिस वापस ले आई। केजरीवाल शेम है तुम्हारे ऊपर, तुम किसी काम के नहीं हो, सिर्फ प्रोपेगेंडा करो, विज्ञापन छपवाओ। और दारू सर, एक के साथ एक फ्री दारू बांटता था दिल्ली में ये, इसकी शराब। दारू किस लिए बांटता था भाई? अरे तो कहता है कि दारू पीने से सेहत के लिए हानिकारक होता है। दिल्ली की कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, दिल्ली का जो विकास है, चेतना है, वो ख़त्म कर दो। दिल्ली के लोगों की, दिल्ली के बच्चों को एक के साथ एक दारू, एक के साथ 2 दारू फ्री। सर भयंकर बियर दारू में डूब गई थी दिल्ली। अब तो इन्होंने अपनी शराब नीति वापस ले ली है। जब इनकी सीबीआई जब इंक्वायरी हुई 100 करोड़ का, तो उसमें घोटाला भी पाया गया है। और इनका एक पागल मंत्री सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री था, जिसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया था, वो जेल में है। पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। ताहिर हुसैन जिसने पार्षद है, पार्षदी के चुनाव में नहीं है, एमसीडी में सोच समझ के वोट देना दिल्ली वालों। एक पार्षद इनका दिल्ली के दंगे करने का आरोपी है, ताहिर हुसैन जेल में है, और उसने हिंदू विरोधी दंगे किए थे, हिंदुओं को मारने की साजिश रची थी। और केजरीवाल उसका सीधा जिम्मेदार है, क्योंकि केजरीवाल का खास आदमी संजय सिंह, उसने कहा था कि निर्दोष है, इसे बचाओ क्योंकि इसने दंगे नहीं करे, और वो कोर्ट कहता है कि इसने हिंदू विरोधी दंगे करे हैं। लास्ट सवाल है 60 सेकंड में। एमसीडी का चुनाव ना 250 सीटें हैं, केजरीवाल 20 पे बीजेपी को रोक रहे हैं। केजरीवाल
खुद मेरे को लग रहा है 50 पे रुक जाएंगे, 200 सीटें बीजेपी ले जाएगी। कितने दावे मजबूत हैं आपके? मैं देखो दावे तो वो भी कर रहे हैं ना, मजबूती की बात तो तब आएगी जब दिल्ली वोट देगी। हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि इस urban नक्सली, शहरी नक्सली और इस दूषित विचारधारा के व्यक्ति से, जिसके पास कोई विज़न नहीं है देश को लेके, जो कि एक पथभ्रष्ट व्यक्ति है केजरीवाल, इसको मौका ना दे, इसको अवसर ना दे। ये देश की राजनीति के लिए एक कैंसर साबित हो रहा है केजरीवाल। ऐसे कैंसर को दोबारा अवसर ना मिले, पहली बार भी अवसर ना मिले एमसीडी में, और दिल्ली में आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता हराए। चलिए बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ, हमने खास बातचीत की। और आपको बता दूं कि जैसे भैया ने कहा है कि दिल्ली में हम जाएंगे और गांव-गांव और इस जो स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल है, उनका रियलिटी चेक जरूर करेंगे, क्योंकि देखना हमको भी है भाई। केजरीवाल ने बताया बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल हैं, क्योंकि देश में ऐसे स्कूल नहीं है, तो दिखाना तो पड़ेगा ना जनता को कितना हाई प्रोफाइल स्कूल है। आप देखते रहिए दीप्ति टीवी न्यूज़।